नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज बात देश में चल रहे किसान आंदोलन की। किसान उसमें कितना अपनी मर्जी से शामिल हुआ है, और जब शामिल हुआ है तो इस तरीके की बातें क्यों आ रही हैं कि हाय हाय मोदी, मर गया मोदी, या फिर हमने तो इंदिरा ठोक दी थी, मोदी की छाती क्या चीज है। इस तरीके की बातें क्यों निकल कर आ रही हैं, इस पर पहले चर्चा करूं उससे पहले एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। इस देश में किसान, जो किसानों की भलाई के लिए कानून आया, उससे नाराज है और इसलिए दिल्ली आकर प्रदर्शन करना चाहता है। यही बात आपको बताई जा रही है, कही जा रही है, और यही दिख भी रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। इन 3 कानूनों में जो किसान का सबसे बड़ा एतराज है वो इस बात को लेकर है कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इतने सालों में आपने कितनी बार देखा है कि इस देश के किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल गया, इसकी खबर आप तक आई? सोच के बताइएगा। आपने कई दफा ऐसा देखा होगा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, इसका वो विरोध करते दिखते हैं, और अलग अलग राज्यों में दिखते हैं, देश के किसी भी हिस्से में दिख जाते हैं। आपको याद होगा, उनकी फसल जो है वो बिकती नहीं, और इसीलिए जो उपज है उसको अगर वो बेच नहीं पाते तो कई बार आपने देखा होगा कि सड़क पर फेंक देते हैं गुस्से में। याद है ना, आपने ऐसी तस्वीरें देखी है ना। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस किसान को सालों साल से न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है, उसके लिए आज वही न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसके लिए प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई छेड़खानी नहीं की गई है, जो अड़ाहती है उसके साथ, उस सिस्टम के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, तो फिर उसको क्या दिक्कत होनी चाहिए थी? क्या इससे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य जब नहीं मिला तो आपने किसानों को इस तरीके से दिल्ली कूच करते देखा था? नहीं देखा था ना। आज ही क्यों हो रहा है? हो सकता है किसानों को कुछ बताया गया हो जो उनकी समझ में शायद आया हो कि उनके खिलाफ है ये कानून, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो बताया गया वो ठीक है या नहीं है, ये भी बहुत अहम है। दूसरा सवाल उठता है कि पंजाब के ही किसान क्यों दिल्ली आना चाहते हैं और उनका ही विरोध इतना मुखर क्यों है? देश भर में कानून लागू हुआ है। पंजाब के तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ये तक कह चुके कि केंद्र की सरकार जो कानून लाए पंजाब में वो हम नहीं चलने देंगे, हम किसानों का बुरा नहीं होने देंगे। फिर किसान क्यों आ रहे हैं पंजाब के? उनके लिए तो स्थिति ठीक होनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री उनके लिए कह रहे हैं कि हम खड़े हो जाएंगे, तो फिर पंजाब के किसान दिल्ली कूच क्यों कर रहे हैं? तीसरा और अहम सवाल, इस आंदोलन में जो चल रहा है उसको लेकर कुछ सवाल मन में उठते हैं। पहले मैं आपको एक बयान सुनवाना चाहता हूं, जो कि, या सुनवाना चाहता हूं से ज्यादा मैं कहूं कि मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं, क्योंकि एक निजी चैनल को के रिपोर्टर ने जब बातचीत की तो एक किसान ने क्या कहा आपको पता है? उन्होंने कहा कि दिसंबर 3 को मीटिंग है, अगर हल कोई हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप जानते नहीं, हमारे शहीद उधम सिंह ने गोरों को कनाडा में जाकर ठोका, इंदिरा ठोक दी मोदी के छाती में। इतना कहने के बाद वो रुक गए। यानी एक बार फिर से आप इसको सुनिए वो क्या कह रहे हैं। दिसंबर 3 को मीटिंग है, अगर हल कोई हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप जानते नहीं, हमारे शहीद उधम सिंह ने गोरों को कनाडा में जाकर ठोका, इंदिरा ठोक दी मोदी के छाती में। आप सोचिए कितना गंभीर है कि जिन किसानों के लिए कहा जाता है कि वो बेचारा इतना बेबस हो जाता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं दिखे तो आत्महत्या कर लेता है, मतलब वो जान भी लेनी हो तो अपनी जान लेता है, वही किसान आज सड़क पर खड़ा होकर मोदी की जान लेने की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान लेने की बात कर रहा है। इसलिए मन में सवाल उठता है कि क्या यह आंदोलन वाकई किसानों का है? क्या ये किसान वाकई वही कह रहे हैं जो ये कहना चाहते हैं, या इनके मुंह से वो निकल रहा है जो कहलवाया जा रहा है, या उनके मुंह से वो निकल रहा है जो इनके दिमाग में फीड कर दिया गया है? एक किसान ने कहा होता तो मैं समझता कि चलिए ठीक है, हो सकता है उसके मुंह से निकल गया हो। एक और आपको वीडियो सुनवाता हूं, पहले इसको सुनिए। मर गया भाई, मर गया, मर गया भाई, मर गया।
अब आप सोचिए कि हाय हाय मोदी, मर गया मोदी, इसके नारे लग रहे हैं। यहां भी मोदी के मरने की बातें हो रही हैं। इस देश में किसानों का अपना गुस्सा सरकारों से रहा है। कितनी बार आपने किसान को सुना है कि वो देश के प्रधानमंत्री को मारने या उसके मर जाने की बातें करता है? किसान तो जिंदगी देने वाला है, वो कब से मरने मारने की बात करने लगा भाई? ये तो मैं बहुत ही अजीब ट्रेंड देख रहा हूं जो इस आंदोलन में नजर आ रहा है। इससे पहले मैंने कुछ और आंदोलनों में देखा है जहां की कुदरती बिरयानी पहुंचा करती थी और जो कुछ भी होता था वो कितना स्टेज था, मैनेज था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन किसान जो फसल को जिंदगी देता है और उस फसल के साथ जो पैदावार आती है वो इंसान को जिंदगी देती है, वो मरने की बात करे, ये यकीन नहीं होता मुझे। एक और बयान आपको सुनवाता हूं, ये भी सुनिए। इमरान खान हमारा भाई है, दुश्मन हमारा दिल्ली बैठा है। अब ये तो बहुत ही भयावह है कि इस देश के किसान को लग रहा है कि उनका दोस्त इमरान खान है, वो मुल्क जो कि इस देश के लिए कभी अच्छा सोच नहीं सकता, उस देश का प्रधानमंत्री इमरान खान, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान, यहां जो आंदोलन करने वाले किसान हैं उनका दोस्त हो गया और देश में जो प्रधानमंत्री हैं वो उनके विरोधी हो गए। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने अभी जब ये कोरोना काल आया तो ऐसे कितने ही गरीब किसानों के, गरीब लोगों के अकाउंट में सीधे पैसा भेजा ताकि उनका घर चल सके। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाएंगे इसका प्रावधान किया। वो प्रधानमंत्री इन किसानों को जो आंदोलन के लिए आए हैं उनको अच्छे नहीं लग रहे। उनको अच्छा कौन लग रहा है? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान। इसलिए मैं कह रहा हूं, कहीं कहीं हमने देखा कुछ ऐसी तस्वीरें ट्विटर पर लोगों ने डाली जहां पर जो खालिस्तान समर्थक हैं, भिंडरा वाले, उनकी तस्वीर लगी हुई। तो ये कौन लोग हैं भाई? किसान तो ऐसी बातें नहीं करता, किसान मरने मारने की बात नहीं करता, किसान जिंदगी देने की बात करता है। किसान अपनी जिंदगी ले सकता है लेकिन किसी और की लेने के बारे में नहीं सोचता। ये कौन लोग हैं जो इस आंदोलन में शामिल हुए? मैं खुद इस वक्त ये कहता हूं कि किसानों की जो समस्या है उसको सरकार को सुनना चाहिए। ये केंद्र की सरकार का भी बड़ा फेलियर है कि अगर एक भी किसान जिसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वो उसको विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं कि हां आपके साथ अन्याय नहीं हो रहा है। एक भी किसान ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये आंदोलन हो रहा है और इसमें केंद्र का फेलियर है कि आप बातचीत नहीं कर पाए, आप पहले समझा नहीं पाए, या जो भी एजेंडा किसी का हो आप उसको रोक नहीं पाए, तो दूसरी तरफ जो एजेंडा चला रहे हैं, जिन्होंने इन किसानों के कंधे पर बंदूक रखी, उनका क्या भला हो रहा है? किसानों को यह सोचना चाहिए कि क्या जो उनके साथ खड़े हैं वो इस ठंड में क्या उनके साथ वहां नजर आ रहे हैं? जो बातें कर रहे हैं, जो वीआईपी ट्रैक्टर पर चलकर प्रदर्शन करते हैं, अपने कोजी से कमरे में बैठकर आपको कहते हैं कि लगे रहो, वहीं डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो इस ठंड में आपके साथ आके क्यों नहीं खड़े होते? ये चल क्या रहा है? आप इस कोरोना काल में अपनी जिंदगी नहीं बचाएंगे क्या? किसान की जिंदगी का कोई महत्व नहीं है, कोई उसकी कीमत नहीं है क्या? आपने उसको भेज दिया, जाओ तुम प्रदर्शन करो। ये प्रदर्शन अगर कोरोना काल के बाद हो जाता है, जिस किसान को इतने सालों में मान लीजिए एमएसपी नहीं मिली और अभी भी नहीं मिलती, मान लीजिए, मैं कह रहा हूं, तो क्या आफत आ जाती? लेकिन कोरोना से जो खतरा है उसको आपने नजरअंदाज कर दिया, वो भी साइडलाइन हो गया। कई ऐसी निजी चैनल्स की रिपोर्ट है जहां पर जो प्राइवेट प्लेयर्स इसमें शामिल हुए, जो कि यह कानून भी कहता है कि किसान को यह अधिकार होगा कि वो देश के किसी भी हिस्से में किसी को भी अपना अनाज बेच सकता है, तो उन किसानों को जो पहले से ऐसा कर रहे हैं, जिनके जरिए आप जो ये अलग अलग स्टोर्स में जाते हैं सब्जी खरीदने, सामान खरीदने, उनको उन तक पहुंचता है, उन किसानों को फायदा हुआ, उन किसानों को बेहतर कीमत मिली। क्या ये औरों को मिल जाए तो किसका नुकसान हो रहा है? क्या कोई नेक्सस टूट रहा है जिसकी ये तड़प है? देखिए, इस कानून में बहुत कुछ ऐसा है जो किसानों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो फिर बना दूंगा। लेकिन ये याद रखिए कि इस कानून के आने से कई लोगों का जो एक नेक्सस बना हुआ था, जो उनका एकाधिकार था, जिनको लगता था कि वो किसान को थोड़ा बहुत कर्ज दे देंगे और उसके बाद किसान की जो फसल है उनकी बपौती हो गई,
वो खरीद लेंगे, वो रख लेंगे जिस कीमत पर चाहे मन करे। वो अगर नेक्सस टूटता है तो उनको दर्द तो होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसान भाई इस बात को समझे। वो समझें कि वो क्या वाकई अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, क्या वो वाकई वो कर रहे हैं जो उनकी पहचान है। क्या ये मरने मारने की बात करने वाले किसान हो सकते हैं? और क्या जो यहां तक चल कर आए हैं वो अगर अपने ही राज्य में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते तो क्या उनकी बातें नहीं सुनी जाती? सिर्फ दिल्ली आने पर ही सुनी जाएंगी, सिर्फ टारगेट पर मोदी होंगे तभी सुनी जाएंगी। बहुत कुछ है जो आपको समझना चाहिए और सोचना चाहिए। इस किसान आंदोलन से जुड़ी और बातें आपको वीडियो में पहुंचाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए, उन तक भी ये बातें, ये सच्चाई पहुंचनी चाहिए, ये सवाल पहुंचने चाहिए, किसानों तक भी पहुंचने चाहिए, ताकि उनके मन में भी सही सवाल उठेंगे तो सही जवाब मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।